नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। सवाईपुर कस्बे के ढेलाना गांव में पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार शाम को एक इक्को कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार जीजा साला गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को परिजन निजी वाहन की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। कांस्टेबल रजनीश कुमार ने बताया कि ढेलाना पेट्रोल पंप के पास सामने पीछे से आए एक तेज रफ्तार इक्को कार ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार जीजा साला उछलकर दूर जा गिरे, जिससे दोनों के हाथ व पैरों में गंभीर चोटें आई। वहीं टक्कर के बाद इक्को कार चालक गाड़ी को भगाकर ले गया, जिसको अगरपुरा पुलिया के पास रुकवाया। बाइक सवार साला बद्रीलाल पिता लालू गुर्जर उम्र 50 वर्ष निवासी सयातोला का खेड़ा व जीजा रामलाल पिता लादू लाल गुर्जर उम्र 55 वर्ष निवासी भीलवाड़ा गंभीर घायल हो गए। दोनों घायलों को परिजन निजी वाहन की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। इक्को कार में गर्भवती महिला को भीलवाड़ा चिकित्सालय लेकर जा रहे थे, तो दूसरी ओर बाइक सवार भी ईदोकला की झोपड़ियां से नई दुल्हन लेकर अपने गांव सयातोला का खेड़ा लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर ग्रामीण व राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए ये कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पारस जैन के निर्देशन एवं वृत्ताधिकारी बाबूलाल के सुपरविजन में थानाधिकारी घनश्याम मीना के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस के अनुसार 14 जनवरी 2026 को परिवादी सिकंदर पुत्र अब्दुल गनी ने मांडलगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल मांडलगढ़ कोर्ट परिसर के बाहर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई। जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज, तकनीकी व मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई करते हुए पारसोली, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी राजकुमार मेवाड़ा और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से 11 अन्य मोटरसाइकिलें चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कुल 12 मोटरसाइकिलें बरामद कर धारा 106 BNSS के तहत जब्त की हैं। बरामद मोटरसाइकिलें मांडलगढ़, पारसोली, कपासन, बेगोद सहित विभिन्न क्षेत्रों से चोरी की गई थी। इस कार्रवाई में मांडलगढ़ थाना पुलिस टीम के जवानों की सराहनीय भूमिका रही। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 31 परीक्षा केंद्रों पर आज से शुरू हो गई, जो 20 जनवरी तक चलेगी। पहले दिन एक ही पारी में लेवल प्रथम सामान्य परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्र पर पहुंची महिलाओं की कानों की बालियां कैंची से काटकर प्रवेश दिया गया। आज परीक्षा के लिए 9,240 अभ्यर्थी रजिस्टर थे। सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा चली। परीक्षा से पहले सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी लाइनें नजर आई। वे तय समय से कम 2 घंटे पहले केंद्रों पर पहुंचने लगे। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की गई। सभी को देखते हुए कोट और स्वेटर पहनने की छूट दी गई, लेकिन उन्हें उतारकर चेकिंग की गई। भीलवाड़ा में चित्तौड़गढ़, राजसमंद और ब्यावर जिले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले 9 बजे सभी केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए। इसके बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया। 18 जनवरी से 20 जनवरी तक 3 दिन परीक्षा दोनों पारियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए प्रोविजनरी प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य किया गया। पहचान की पुष्टि आधार के माध्यम से की गई। हर कैंडिडेट के फोटो और वीडियो भी लिए गए।
भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी और सुनियोजित कार्रवाई करते हुए माफियाओं पर करारा प्रहार किया है। काछोला थाना क्षेत्र के चोरलिया गांव स्थित बनास नदी क्षेत्र में पुलिस ने ड्रोन की मदद से रेकी कर अचानक दबिश दी, जिससे अवैध खनन में लिप्त तत्वों में अफरा तफरी मच गई। ये पूरी कार्रवाई आईपीएस प्रशिक्षु माधव उपाध्याय के नेतृत्व में डीएसटी टीम इंचार्ज बंटी डाया एवं पुलिस टीम द्वारा अंजाम दी गई। पहले ड्रोन कैमरे से नदी क्षेत्र में गतिविधियों की निगरानी की गई और अवैध बजरी दोहन की पुष्टि होते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मौके से 7 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया गया, जो अवैध रूप से बजरी निकालने में प्रयुक्त हो रहे थे। कई चालक व मजदूर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में बजरी माफिया, ड्रग्स एवं एमडी जैसे अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान जारी रहेगा। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। भीलवाड़ा पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध खनन में संलिप्त लोगों में खलबली मची हुई है। वहीं आमजन में पुलिस के इस कदम की सराहना की जा रही है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे अभियानों को और तेज किया जाएगा। शहर के पेंच के बालाजी मंदिर में विश्व कल्याण और हनुमत कृपा की कामना के साथ आयोजित अद्वितीय अनूठा सस्वर 1.25 लाख हनुमान चालीसा महायज्ञ शुक्रवार को हवन शांति और पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। 14 दिनों तक चले इस भक्ति अनुष्ठान ने समूचे क्षेत्र को धर्ममय कर दिया। मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा के सानिध्य में आयोजित इस महाकुंभ में देश के विभिन्न कोनों से आए विद्वानों ने अपनी आहुतियां दी। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के स्थानीय पंडितों के साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ और चित्रकूट के 7 पंडितों ने भाग लिया। हरिद्वार से पंडित संतोष गौतम भी सपरिवार इस महायज्ञ में सम्मिलित होने पहुंचे। कुल 108 विद्वानों के सामूहिक स्वर जब गूंजे तो पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। 3 जनवरी से प्रारंभ हुए इस अनुष्ठान में प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक विशेष पूजा अर्चना चली। 81 विद्वान पंडितों ने प्रतिदिन 121 पाठ किए। प्रत्येक पाठ की पूर्णता पर हनुमान जी को एक फल अर्पित किया गया, जिससे पाठों की संख्या का सटीक निर्धारण सुनिश्चित किया गया। शेष समय में 27 अन्य पंडितों ने संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें शहर की प्रसिद्ध भजन मंडलियों और सैकड़ों भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महायज्ञ की पूर्णाहुति पर मुख्य यजमान जानकीलाल, करुणा देवी, राहुल एवं श्वेता सुवालका सहित सुवालका परिवार ने विद्वानों को दक्षिणा देकर सम्मान किया गया। बजरंग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंह एवं पंडित आशुतोष शर्मा ने आयोजक परिवार का साफा बंधाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। देवड़ा शहर पेंच के बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में अद्वितीय अनूठा 1.25 लाख हनुमत चालीसा अखंड सहस्वर पाठ आज 16/1/26 को पूर्ण हुआ। इसकी शुरुआत तारीख 3/1/26 को हुई। इसमें कुल 108 पंडितों ने भाग लिया। इसके अंतर्गत 81 पंडित प्रति दिवस सुबह 9 से 6 तक सामूहिक पाठ कर रहे थे। तो प्रत्येक पाठ में एक फल हनुमान जी को नैवेद्य के रूप में अर्पण किया जा रहा था, उसे ही संख्या का निर्धारण था। अतिरिक्त पंडितों ने बाकी समय में सहस्वर भीलवाड़ा की ख्यातनाम भजन मंडलियों के साथ भक्तों के साथ अभूतपूर्व पाठ किया, जिससे संपूर्ण मंदिर माहौल अत्यंत धार्मिक में हो गया। इस कार्यक्रम के आयोजक जानकी लाल जी, करुणा देवी सुवालका, राहुल श्वेता सुवालका समस्त परिवार है। इस आयोजन की सफलता में बजरंग मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्य, हरिमान जी का सहित मंदिर के सभी परिवार के सदस्य, सभी भक्तों ने खूब सहयोग किया। ये इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के लिए था, जिसमें संपूर्ण लक्ष्य निर्धारित हो गए। सबके आनंद हो, निर्विघ्न रहे, आपस में प्रेम बना रहे, विकास हो, शांति रहे, सुख शांति संपूर्ण भारतवर्ष में रहे। राजस्थान के राज्य पशु ऊंट की संख्या तेजी से घटकर मात्र 20% रह जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए फॉर एनिमल के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने सरकार से ऊंट संरक्षण के प्रति ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते राज्य पशु को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो आने वाले समय में ऊंट केवल पुस्तकों और तस्वीरों में ही दिखाई देगा।
सिरोही जिले में पीपल फॉर एनिमल सिरोही एवं महावीर ऊंट विहार संस्थान के भीलवाड़ा से सिरोही पहुंचकर निराश्रित बीमार पशुगृह एवं ऊंट संरक्षण केंद्र का अवलोकन के बाद जाजू ने कहा कि निराश्रित एवं बीमार ऊंटों के संरक्षण और उपचार में ये संस्थाएं सराहनीय कार्य कर रही हैं। वर्तमान में इन संस्थाओं द्वारा 271 ऊंटों की सेवा, देखभाल, चारा पानी एवं चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है, जो अद्भुत है। इनके द्वारा ऐसे ऊंटों को संरक्षण दिया जाता है जिन्हें अवैध रूप से बांग्लादेश एवं खाड़ी के देशों में कटने के लिए ले जाया जा रहा होता है। इनके द्वारा घायल एवं बीमार ऊंटों का इलाज कर उन्हें नया जीवन दिया जा रहा है। जाजू ने राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं पशुपालन मंत्री से मांग की कि राज्य पशु ऊंट संरक्षण हेतु कार्यरत संस्थाओं को विशेष सहायता एवं अनुदान दिया जाए। उन्होंने परंपरागत रूप से ऊंट पालन करने वाली रेबारी जाति को अधिक अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की आवश्यकता बताई। सिरोही के जसराज श्रीमाल ने बताया कि किसी भी लावारिस ऊंटों को संरक्षण के लिए सिरोही भेजा जा सकता है। संस्था उनका संरक्षण करने के लिए तैयार है। इस दौरान पीएफए भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष सुनील जागेटिया एवं गोपाल बानगढ़, सिरोही के जिलाध्यक्ष भरत सिंह ढवी, चंद्रभान मोटवानी, आशुतोष पटनी, मनोहर सिंह एवं महिपाल सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। सिरोही जिले में पीपल फॉर एनिमल महावीर ऊंट विहार संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ राज्य पशु ऊंट जो निराश्रित है, जिसे लोग छोड़ देते हैं या बांग्लादेश साइड में कटने के लिए जा रहे हैं, उन ऊंटों की सेवा सुरक्षा में दोनों संस्थाएं अद्भुत काम कर रही है। 271 ऊंट इनके पास अभी है, जिनकी सेवा खिलाने पिलाने सहित सारा खर्चा ये दोनों संस्थाएं मिलकर के कर रही है। इस कार्य को आज हमने बहुत नजदीकी से देखा। बीमार ऊंटों का इलाज कराना और इन्हें बचाना, ये जो कार्य कर रही है संस्था, ये अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। ये राज्य पशु है। सरकार को चाहिए, मैं मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि इन दोनों संस्थाओं को बढ़ चढ़ करके और इनको सहयोग करे। और राज्य पशु घोषित तो कर दिया सरकार ने, लेकिन इनकी मदद करे, आर्थिक सहयोग दे। और ऊंट प्रजाति जिसकी संख्या किसी जमाने में अभी जो है 15 साल पहले 12 लाख थी, वो घट करके 2.5 लाख हो गई है। ऊंट प्रजाति को बचाना है तो इन्हें संरक्षण प्रदान करना होगा। और रेबारी जाति जो इसको सार संभाल करने वाली है, उन्हें अनुदान बढ़ाया जाए और इस प्रजाति को बचाया जाए। नहीं तो ये ऊंट प्रजाति किताबों में, तस्वीरों में ही देखने को मिलेगी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC rooms and AC hall available. मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब है भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ो तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो, वाका ले रहे थे ना, और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद AC का लेना मिली। अब भीलवाड़ा के लोग जानते हैं, जब बात हो भरोसेमंद और सस्ती दवाइयों की, तो एक ही पहचान है, शहर का पहला जान औषधि केंद्र। पिछले 9 सालों से ईमानदारी, सेवा और समर्पण के साथ भीलवाड़ा की सेहत का ख्याल रखते हुए यहाँ आपको मिलती है 50% से 80% तक सस्ती दवाइयाँ बिना क्वालिटी से समझौता किए। सेम दवा, सेम क्वालिटी, सेम सॉल्ट, बस फर्क सिर्फ कीमत का। इसीलिए भीलवाड़ा के हजारों परिवार भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री जान औषधि केंद्र पर। भीलवाड़ा में हम आपकी सेवा में 2 विश्वसनीय स्थानों पर उपलब्ध हैं। पहली शाखा शेख क्लिनिक के पास, MG हॉस्पिटल आउटडोर के सामने। दूसरी शाखा प्राइवेट बस स्टैंड के पास, मानव सेवा संस्थान के बाहर, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। दोनों जगह मिलेगा असली जन औषधि का भरोसा। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर
पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, परामर्श डॉक्टर SN नुवाल सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। अंतर्राष्ट्रीय उठापटक और बाजार के समीकरणों के चलते सोने चांदी की कीमतों में आई भारी तेजी ने आमजन के साथ साथ व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। भीलवाड़ा सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई हैं, जिसका सीधा असर व्यापार और कारीगरों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है। भीलवाड़ा सराफा एसोसिएशन के सचिव मनीष बहेलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में भीलवाड़ा बाजार में आज सोने की कीमत 1,45,000 रुपये और चांदी की कीमत 2,71,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की कीमतों में और अधिक तेजी देखने को मिल सकती है। बाजार में बढ़ती कीमतों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। दुकान पर कार्यरत भेरूलाल गादरी का कहना है कि वर्तमान में ग्राहकी घटकर लगभग आधी रह गई है। शादियों का सीजन होने के बावजूद शोरूम खाली नजर आ रहे हैं। वही काम कम होने से आभूषण बनाने वाले कारीगरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सचिव मनीष बहेलिया के अनुसार लोग अब नया सोना खरीदने के बजाय घर में रखे पुराने आभूषणों को बेचकर मुनाफा कमाने या नकदी जुटाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। महंगाई की मार ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ रही है। खरीदारी करने आए कैलाश चंद्र सेन ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि सोने चांदी की बढ़ी हुई रेट के कारण परिवार में शादी का पूरा बजट गड़बड़ा गया है। उन्होंने कहा, पहले जहां शादी के लिए 5 तोला सोना खरीदने की योजना थी, वहां अब बजट के कारण केवल 2 तोला सोना खरीदने पर ही मजबूर होना पड़ रहा है। सचिव मनीष बहेलिया ने बताया कि बाजार में जब तक कीमतों में स्थिरता नहीं आती, तब तक सराफा बाजार में रौनक लौटना मुश्किल है। बढ़ती कीमतों से फिलहाल निवेशक तो खुश हैं, लेकिन हम खरीदार और छोटे व्यापारी असमंजस की स्थिति में हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण देश में सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और उसी के तहत अगर भिलवाड़ा की बात करें तो भिलवाड़ा में भी सोने चांदी के जो खरीदार हैं और व्यापारी हैं, इनों में खासा अनिश्चितता का भाव बना हुआ है। लगातार लोग अनिश्चितता के कारण कम खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी भी जो व्यापार कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है भिलवाड़ा सराफा एसोसिएशन के सचिव मनीष जी बहेलिया, इनसे चर्चा करते हैं। जी साहब, लगातार कुछ समय से जो सोने चांदी की जो रेटें हैं इनमें उतार चढ़ाव देखने को मिल, इसके पीछे क्या कारण है और इससे जो व्यापार है इस पर क्या असर देखने को मिल रहा है? सोने चांदी के भाव इतने बढ़ने की वजह से ये पूरा विश्व की जो अर्थव्यवस्था है डगमग हो रही, डॉलर की अनिश्चितता और वैश्विक समस्याएं जिसमें युद्ध होना और ये जितने भी काम हो रहे हैं उसकी वजह से सोने चांदी पर विश्वास बढ़ा है। जितने भी पूंजीपति है वो सोने चांदी पे विश्वास करने लग गए हैं। जो डॉलर को छोड़ के जितनी भी सरकारें हैं वो भी सोने चांदी में ज़्यादा निवेश करने लग गई। इसकी वजह से इन धातुओं की कीमतों में भारी उछाल है और सामान्य लोगों की पहुँच से अब ये दूर होने लगा है। लगातार ग्राहकी पर भी असर इसका देखने को मिल रहा है। ग्राहकी पर असर रहेगा ही रहेगा। सामान्य आदमी अपनी शादी के लिए एक बजट बनाता है, उस बजट के अनुसार वो सोना और चांदी खरीदता है या दूसरे सभी काम अपने बजट के अनुसार करता है। लेकिन भावों में 3 गुना वृद्धि का मतलब जो सामान पहले 1 किलो लेता था वो अब चांदी का सामान 300 ग्राम पे आ गया। और इसी प्रकार जब सोना पहले 1 तोला 2 तोला 3 तोला लेने वाला अब सीधा 1 तोले पे आ गया। 3 तोले का अगर 1 तोले पे आएगा तो ग्राहकी भी कम होती है और व्यापार में अनिश्चितता होती है। आज किसी ग्राहक को हमने 1,35,000 बताया या 1,40,000 बताया और कुछ देर बाद अगर हम कहेंगे कि 1,50,000 हो गया तो उससे भी अविश्वास की भावनाएं काफ़ी उतार चढ़ाव के कारण व्यापारियों के ऊपर आई है। मलबास खत्म हो गया, शादी विवाह का सीजन भी आने वाला, तो क्या ग्राहकी पे क्या असर देखने को मिल रहा है? ग्राहकी पे इस पर बहुत असर है। हर आदमी अपने बजट से
के अनुसार ही लेता है। पहले 5 तोला जो बजट होता था वो बजट अब 5 लाख पे हो गया है, तो उससे उसकी राशि एकदम वजन कम हो गया और उसका 2.5 तोले पे बजट आ गया, तो वो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। दूसरा, अभी उसको टालने की कोशिश करता है ग्राहक कि अभी नहीं, बाद में ले लेंगे, अभी ये पैसे ले लो, तो ग्राहक भी अपना मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट देख के ही काम करता है। अभी क्या खरीदारी ज़्यादा हो रही है, लोग बेचने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, अभी खरीदारी नहीं हो रही है, अभी खरीदारी नहीं, बेच ज़्यादा रहे हैं। चांदी का जो निवेश था लोगों का, जितने गाँव में चांदी थी, वो चांदी लगभग गाँव में जो पहले चांदी के जेवर पहनने का स्वभाव था, वो स्वभाव बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि लोगों ने अपनी सारी चांदी लगभग बेच दी है बाज़ार में। अब वो सोने के ऊपर जा रहे हैं, तो उससे सोना भी तेज हो रहा है, तो दोनों से सामान्य आदमी सोना और चांदी से दूर होता जा रहा है। आप सराफा एसोसिएशन के सचिव भी है, तो ऑल ओवर जो भिलवाड़ा का जो मार्केट है, इस पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी सामान्य और छोटे व्यापारी अभी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्राहकी के हिसाब से उनके पास ग्राहकी न्यूनतम ग्राहकी है, तो उस हिसाब से अभी परिस्थिति व्यापार के लिए अच्छी नहीं है। बाहर से जो कारीगर आते हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है? कारीगरों के लिए अभी आप कंडीशन है, हमारे जितने भी बड़े व्यापारी भी हैं, जिनके पास पहले 35 कारीगर बैठते थे वो 10 कारीगर पे आ गए हैं, और जिनके पास 10 बैठते थे वो 3 कारीगर पे आ गए हैं। उनकी तनख्वाह निकलना भी मुश्किल हो रहा है। आगे क्या फ्यूचर देखते हैं इस उतार चढ़ाव पे? फ्यूचर ये है कि कारीगर को तो अब अविश्वास की भावना, पहले 10 ग्राम सोना देते थे तो होता था 50,000 लाख रुपए का, अब अगर 10 ग्राम सोना दे रहे हैं तो 1-1.5 लाख रुपए हो रहा है। चांदी अगर 1 किलो दे रहे हैं तो 3 लाख हो रहा है। तो एक कारीगर के प्रति अविश्वास की भावना भी होती है, तो एकाएक कारीगर को कोई काम देने से भी कतरा रहा है। आदमी ट्रेडिंग में उतना कमा रहा है जितना बनाई में नहीं कमा रहा है। एक महीने में भिलवाड़ा का मार्केट की बात करें, कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला? आज की क्या यार लेटेस्ट रेट है? आज 2,71,000 रुपये चांदी का भाव है, और जैसे दीपावली अपन देखेंगे तो 1,65,000 रुपये धनतेरस का भाव था। तो अब 1-1.5 महीने में चांदी 1 लाख का फर्क आ गया, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। पहले दिन भर दुकान पे ग्राहक रहती थी, अब क्या रुझान देखने को मिल रहा है? ग्राहकी कम हो रही है, कैसे क्या? भैया ग्राहकी के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। पहले एक सामान्य ग्राहक, चलता फिरता ग्राहक, शौक के हिसाब से कुछ भी चीज़ अफेक्ट कर लेता था, लेकिन अब क्या हो गया, वो ग्राहक भी गायब हो गए। जिनको कंपलसरी हो गया कि भाई लेना ही है, शादी ब्याह का काम है, वो ग्राहक ही दुकान में चढ़ रहा है। बाकी पहले अगर दिल्ली का 30 ग्राहक आ रहे तो अब 3 पे आ गए, 4 पे आ गए, 5 पे आ गए, इतना फर्क हो गया। खरीदारी खत्म हो रही है। लगभग 80% व्यापार पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा ना सर, क्योंकि भाव ही इतने हो गए कि 1 से 5 गुना हो गया, तो वो 100% फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ खरीदारी करने के लिए आए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जी बस, आप कहाँ से आए हैं और क्या खरीद रहे हैं आप? हम यहीं से आए भिलवाड़ा से ही, पर हमारी शादी है, तो शादी की वजह से जो 3 तोले लेने थे, जो 1 तोले पे आ गए हम, क्योंकि बजट ही खत्म हो गया हमारा। महंगाई का असर मतलब शादी ब्याह पे देखने को मिल रहा है? फुल असर आ गया। चांदी जी और सोने में तो इतना भाव बढ़ गए कि हमारी हालत ही खराब हो, खरीद ही नहीं सक रहे, पर मजबूरी है जो खरीदना पड़ेगा, अब शादी है। पहले कितना तोला दे रहे थे, अब कितना पे आ गए आप? पहले 3 तोले पे थे, अब 1 तोले पे आ गए। चांदी 1 किलो पे थे, जब 100 ग्राम पे आ गए। ये इतना फर्क आ गया। अब वो मैनेजमेंट बिगड़ गया हमारा, कपड़े लेवे कि ये सोना चांदी खरीदे, इतना भाव। बिल्कुल। तो जिस प्रकार ग्राहकों का कहना है, हर व्यापारी को कहना है कि जिस प्रकार रेट में अनिश्चितता का जो दौर बना हुआ, इसका पूरा प्रभाव भिलवाड़ा के जो मार्केट इस पर देखने को मिल रहा है। सराफा बाजार के अंदर जो ग्राहकी होती थी या ग्राहकों की जिस प्रकार दिन भर जमघट लगा रहता था, वो कम हो गया है। शादी ब्याह का मौसम होने के बाद भी लोग कम खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कभी भी रेट अप हो सकती है, कभी भी डाउन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो सराफा व्यापार है पूरी तरह से इस पर बढ़ती रेटों की वजह से पूरा गड़बड़ा है। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान जिला इकाई द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भीमगंज व सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों में 10वीं बोर्ड परीक्षा हेतु बोर्ड टिप्स प्रश्न बैंक पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा के निर्देशन में आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुषमा बिश्नोई, उपाचार्य रानी तंबोली, राज्य पुरस्कृत प्रधानाचार्य लता सारस्वत, प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह राव, उमाशंकर त्रिवेदी, शहर अध्यक्ष बसंत कुमार पोरवाल, जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार शर्मा एवं महावीर सिंह चुंदावत उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले 22 वर्षों से यह पुस्तिका राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरित की जा रही है, जो अल्प समय में बेहतर तैयारी में सहायक है।
अरवर निकटवर्ती ग्राम पंचायत देवरिया की प्रशासक श्रीमती किस्मत गुर्जर को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान, नेतृत्व क्षमता और जनसेवा के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में प्रदान किया। श्रीमती गुर्जर ने ग्राम पंचायत स्तर पर विकास, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा व स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कोविड के दौरान उनके सक्रिय योगदान को भी व्यापक सराहना मिली। ये पुरस्कार उनके निस्वार्थ सेवा भाव और समाजहित में किए गए कार्यों की राष्ट्रीय पहचान है। क्षेत्र के गिनौली में शुक्रवार को चारधाम यात्रा से लौटे यात्रियों का ग्रामीणों और परिजनों ने स्वागत किया। गिनौली गांव 15 दिवसीय चारधाम यात्रा में दर्शन कर सकुशल लौटने पर शोभा यात्रा निकालकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रात्रि को एक शाम गिनौली श्री चारभुजा के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति दी। भूरालाल कच्छावा ने बताया कि दिन में भगवान चारभुजा नाथ का शोभा यात्रा निकालकर जिसमें महिलाओं ने चारभुजा नाथ के भजनों पर झूमे हुआ मुख्य बाजार होते हुए मंदिर परिसर में पहुंची। भजन संध्या की शुरुआत नंदानाथ मदन गुर्जर ने गणपति वंदना व गुरु के साथ की। इसके बाद ओम प्रकाश गुर्जर, विनोद माली ने भजनों को प्रस्तुतियां दी। इस दौरान गिनौली के गायक कलाकार लादू लाल माली, दुर्गा माली, पप्पू माली, सांवरा माली मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।